Good morning, class ninth. Today we start a new chapter in moment. लास्ट लिव है ना। लास्ट लिव का हम लोग 7 चैप्टर है मोमेंट का, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ ऑटम। ऑटम जो पतझड़ का सीजन होता है, जिसमें पेड़ अपने पत्ते फूल पत्ते को क्या करते हैं, शेड करते हैं, झाड़ देते हैं, गिरने लगता है। तो इट इज़ ऑटम। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। हवा बहुत तेज चल रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हैवली। वर्षा भी बहुत तेज हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन ए आइवी क्रीपर्स हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। एक को छोड़ करके, आइवी क्रीपर है, देखिए ये क्रीपर माने बेल की एक लता है जो रेंगते हुए ऊपर चढ़ता है दीवार पर। आप यहाँ देखिए कि मात्र एक ही पत्ता अब इसका बच जाता है, सब पत्ता धीरे धीरे गिरते गिरते, है ना। ऑटम ऋतु होने की वजह से लास्ट में दूसरे पेज पर हम आते हैं तो एक ही पत्ता है, दोनों देख रहे हैं इस पत्ते को। लोग यहाँ पर पेंटिंग कर रहा है एक पेंटर, जिसके जीवन की मास्टरपीस है, हाईएस्ट अचीवमेंट है। कहानी का जो सेंट्रल थीम है बतलाता है कि ये कहानी बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दे करके का जीवन तो जाता है, लेकिन दूसरे का जीवन कैसे बच जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे। वो हेनरी जो इसके लेखक हैं, आप देखिए, वो हेनरी इसी तरह की कहानियों को दिखाते हैं, लिखते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा बलिदान दिखाई देता है, जो अपने को बलिदान दे करके दूसरे की रक्षा करता है। ये ओ हेनरी की कहानी की विशेषता यही है ना। एक और भी कहानी जिसको आप नेट पर देख सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ मेजाई बाय ओ हेनरी। इनकी एक कहानी है, बहुत शानदार कहानी, आप इसको नेट पर देख लेंगे ना। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये बहुत वर्षा तेज हो रही है और क्रीपर के सारे पत्ते गिर रहे हैं। ऑटम का सीजन है, पतझड़ ऋतु है, मात्र एक पत्ता बच गया है, सारे गिर चुके हैं। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल। क्यों अंतिम पत्ता नहीं गिरता है, इस कहानी में हम लोग देखेंगे। सू एंड जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट है। ये दोनों देखिए, सू और जॉन्सी, ये जॉन्सी है, ये सू है, इसकी दोस्त। दोनों एक युवा कलाकार हैं, आर्टिस्ट है, यंग का आर्टिस्ट है, ठीक। सू एंड जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। सू एंड जॉन्सी शेयर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2, आप लोगों को मैं पास्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आता है तो पास्ट टेंस होता है, ठीक। टाइम एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट। ये पास्ट कहानी जनरली पास्ट में होता है। कहानी लिखने के लिए आप लोगों को दिया जाता है, रिटन में 10 नंबर का होता है, बोर्ड में भी रहेगा। आप कहानी को पास्ट में ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि बात बीती हुई होती है कहानी में। यहाँ भी देखिए कितने सरल शब्दों में और कितने सिंपल सेंटेंस के माध्यम से कहानी को लिखा गया है ना, एक महान कहानीकार के द्वारा। सू एंड जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट। एक छोटे से प्लेट में रहती हैं लोग, शेयर करते हैं, साझा करते हैं, एक ही फ्लैट में। द फ्लैट वाज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये फ्लैट जो है, स्टोरीज का मतलब होता है मंजिला, तीसरे मंजिला पर, है ना। एक पुराने घर में तीसरे मंजिला पर यह फ्लैट है, जहाँ ये दोनों यंग आर्टिस्ट एक फ्लैट में शेयर करके रहते हैं, साझा करके रहते हैं। जॉन्सी फॉलन, याद कीजिए, वर्ब का फॉर्म मैंने दिया है याद करने के लिए, टेंस पढ़ाई हो भी रहा है क्लास में, और उसी का यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। बहुत शानदार हम लोग सीख जाएंगे, है ना, टेंस को, टाइम को। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। नवंबर में, नवंबर का महीना चल रहा है, ऑटम सीजन नवंबर में ही आता है, पत्ते झड़ने लगते हैं पेड़ के। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली
इन नवंबर जॉन्सी बहुत गंभीरतापूर्वक बीमार पड़ जाती है नवंबर में। सी हैड निमोनिया हो जाता है, निमोनिया, यहाँ पी साइलेंट है, निमोनिया, और निमोनिया से ग्रसित हो जाती है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो अपने बेड पर लेटे रहती है। वुड लाई, लाई माने लेटना, यहाँ पर झूठ बोलना नहीं, लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, बिना हिले डोले एकदम मोशनलेस बेड पर लेटी हुई है। जस्ट गेजिंग आउट, मात्र वो क्या कर रही है, ओनली गेज आउट, गेज का मतलब टकटकी लगा करके वो देखती है। गेजिंग आउट, बाहर की तरफ देख रही है, देखिए गेज देखना, आउट बाहर, ऑफ द विंडो खिड़की से बाहर देखिए देख रही है। फिगर बनाया हुआ है, फिगर के माध्यम से भी आप कहानी को समझ सकते हैं। शू हर फ्रेंड, शू इसकी एक दोस्त है, देखिए जॉन्सी है, ये शू है इसकी दोस्त। हर फ्रेंड बिकेम वेरी ऑरिड, वो बहुत चिंतित हो जाती है। और इट बिकेम, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, ये बीमार हो जाती है इसलिए डॉक्टर को बुलाती है। सेंट फॉर यहाँ फ्रेजल वर्ब है, डॉक्टर को बुलाना, डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, यद्यपि ही किसके लिए आया है, डॉक्टर के लिए आया है, नाउन है, नाउन के बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे, यद्यपि वो रोज आता है। देयर, वहाँ, एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज, देयर का मतलब वहाँ नहीं, सॉरी, ऑल्दो ही केम एवरी डे, वो प्रत्येक दिन आता है, किंतु देयर वॉज नो चेंज इन हर जॉन्सी कंडीशन, किंतु जॉन्सी के कंडीशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता होता है रोज रोज आने के बावजूद भी। वन डे द डॉक्टर टुक शू ए साइड, आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर टेक ए साइड हो गया, देखिए टेक शू साइड, साइड मैंने उसको बगल में हटा लेता है, वहाँ से यहाँ पर जॉन्सी है वहाँ से साइड में हटा कर ले जाता है और पूछता है, आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वॉरिंग जॉन्सी, क्या किसी चीज़ से यह लड़की चिंतित रहती है। इन्वर्टेड कॉमा में देखिए आपको ये कि सर ये तो पास्ट में नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा में वक्ता का वो स्टेटमेंट होता है। नो, ये टॉक चल रहा है, दोनों में कन्वर्सेशन हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में है। नो रिप्लाइड शू, कहते कि नहीं, उसने जवाब दी, बट व्हाई डू यू आस्क, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछते हैं। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम, ऐसा लगता है, इट सीम, इट लुक, ऐसा लगता है कि जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड, मेकअप हर माइंड मैंने डिटरमिन हो गया, निश्चय कर लेना, ये एडिमेटिक है, मेकअप हर माइंड एक ही साथ रहेगा ना, कोई काम करने के लिए एकदम डिटरमाइंड हो जाना, दृढ़ हो जाना, संकल्प ले लेना, एकदम अडिग हो जाना, अड़ जाना, तो मेकअप हर माइंड एक ही साथ रहेगा हमेशा। तो जॉन्सी इट सीम, ऐसा लगता है, जॉन्सी हैज मेड, प्रेजेंट परफेक्ट में अधिक है, हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू वेल, वो अपने दिमाग में बैठा ली है, निश्चय कर लिया है कि वो ठीक होने नहीं जा रही। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, इफ़ में देखिए प्रेजेंट सिंपल, अभी ना इफ़ वाला में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करते हैं, कंडीशनल हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो नहीं चाहेगी जीना तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो मेडिसिन उसका मदद नहीं करेगा। हियर द प्रॉब्लम इज मोर साइकोलॉजिकल देन फिजिकल, है ना, यहाँ फिजिकल से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक समस्या है ना। सी had developed superstitions, a foolish superstitions that the last leaf of the creeper fall and I would die. उसके दिमाग में
अंधविश्वास, मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास डेवलप हो गया है कि इस क्रीपर का अंतिम पत्ता गिरेगा और उसी के साथ में मर जाऊंगा। आगे आपको पता चलेगा इस कहानी तो देखेंगे। शिव ट्राई हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक द इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। शिव बहुत कोशिश करती है अपनी तरफ से, हर बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, शिव ट्राई हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक इंटरेस्ट लो, रुचि रखो इन थिंग्स अराउंड हर, अपने इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं उसमें कुछ रुचि रखो। सी टॉक अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन, वो बात करती है कपड़ा के बारे में, फैशन के बारे में, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कोई उत्तर नहीं देती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टील ऑन हर बेड, जॉन्सी एकदम जारी रखी मोशनलेस, स्टील माने मोशनलेस, यहाँ पर एकदम स्थिर, स्टील वाटर, ठहरा हुआ जल, ठीक है, तो एकदम बिना हिले डुले पड़ी रहती थी अपने बेड पर। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम, शू लाई ब्रिंग ब्रॉट, याद है, हर ड्राइंग बोर्ड को लाती है इनटू जॉन्सी रूम एंड स्टार्ट पेंटिंग, और ला करके वो पेंटिंग करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, टेक ऑफ मैंने हटाने के लिए जॉन्सी के दिमाग को उसके बीमारी से। सी विशल वाइल वर्किंग, सी विशल मैंने सीटी बजाती थी, वाइल का मतलब डूइंग वर्किंग, काम करने के दौरान वो सीटी बजाते रहती थी। सडनली शू हियर जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक वो सुनती है जॉन्सी को विस्पर माने टू स्पीक विथ ए लो वॉइस, माने धीरे धीरे आवाज़ करके कानाफूसी करना, हल्की आवाज़ में बोलना, विस्पर को सुनती है। विस्पर का मतलब धीरे हल्की आवाज़ को सुनती है जो कुछ बोल रही थी। सी क्विकली रश टू बेड, वो तेजी से बिस्तर के पास गई एंड हियर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड, उसने सुनी कि ये उल्टी गिनती शुरू कर दी है, काउंटिंग बैकवर्ड, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, इस तरह का उल्टी गिनती वो सुनती है कि ये उल्टी गिनती शुरू कर दिया है। शी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वाज सेइंग, वो बाहर देख रही थी खिड़की से और ऐसा कह रही थी, है ना, इस पर वो सेइंग कह रही थी। 12 आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, 12 बोली, फिर कुछ देर के बाद हल्की आवाज़ में विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7, रिवर्स काउंटिंग बैकवर्ड्स शुरू हो रहा है। शू एंड सॉसली लुक आउट ऑफ द विंडो, ये भी बेचारी चिंतित होकर के बाहर की तरफ देखी विंडो के। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे ऑफ द ब्रिक्स वॉल अपोजिट दियर विंडोज, तो देखती है कि इसके खिड़की के अपोजिट में दीवार पर ये पुराना जो बेल का जो क्रीपर है, लता है, इसको देख रही है, देखती है हाफ वे पर चढ़ा हुआ है, आधा दीवार पर, हाफ ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार पर अपोजिट दियर विंडो, इन लोगों की खिड़की के सामने। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर तेज हवा चल रही है। द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लिप्स, और ये क्रीपर जो ओल्ड क्रीपर है, ये अपने देखिए कोई भी शुरू में आता है तो एन लगता है, शी सॉ एन ओल्ड क्रीपर, क्योंकि इंडेफिनिट रहता है, पता नहीं रहता है। आर्टिकल दो तरह का होता है, डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल, लेकिन वहीं ये ओल्ड क्रीपर जब दोबारा आ गया, द क्रीपर आ गया है ना, तो यहाँ एन लग गया हुआ है, एन ओल्ड आइवी क्रीपर, लेकिन दोबारा आने के बाद यह दी लग गया, क्योंकि अब तो डेफिनिट हो गया, अब तो परिचित हो गया, इसीलिए डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल ये पढ़ाया जाता है। कोई भी नया चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं कहानी में, तो अंग्रेजी में देखा जाता है कि जब भी नया चीज़ कोई हम डालेंगे तो उस वक्त
वो अनिश्चित रहता है, उसके बारे में कोई डेफिनिट हमको सूचना नहीं रहती है, इसलिए एन का प्रयोग करते हैं। एन जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह का पढ़ते हैं हम लोग, डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। एन इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, द डेफिनिट आर्टिकल। तो शुरू में ये आईवी क्रीपर आया है, इसलिए देखिए एन लगा हुआ है, लेकिन यही दूसरी बार जो क्रीपर आ गया तो अब एन को हटा करके यहाँ पर दी का प्रयोग कर दिया गया। देख रहे हैं, द क्रीपर वाइज शेडिंग द लग गया, क्योंकि ये दूसरी बार हो गया और ये अब हम इससे परिचित हो चुके हैं, डेफिनिट हो चुका है कहानी में, यह स्थापित हो चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिए कि कहाँ ए एन दी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ग्रामर तो हम लोग पढ़ेंगे ही क्लास में, लेक्चर होगा, बोर्ड पर आप बनाएंगे, लेकिन रियल इसका एप्लीकेशन, इसका यूज हम लोग कहानी पढ़ने के दौरान सीखेंगे कि कैसे कहानी में हम लोग ग्रामर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, द क्रीपर वाज शेडिंग माने पत्ता गिरना, इट्स क्रीपर, इट्स किसके लिए है, क्रीपर के लिए है, लिप्स पत्तियों को झाड़ रहा है, बहुत तेज हवा है बाहर में। देखिए कहानी अब आगे बढ़ता है। व्हाट इज इट डियर, शू आस्क्ड, शू पूछती है कि प्रिय क्या बात है, अरे डियर क्या बात है भाई, व्हाट इज इट, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, आखिर बात क्या है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी, अब 7 के बाद वो देख लें, 7 के बाद वो 6 बोलती है, जॉन्सी ने बुदबुदाई, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। सब इन्वर्टेड कॉमा में, इसलिए देखिए कि वक्ता का स्टेटमेंट है यहाँ, पास्ट सिंपल मत सोचिएगा। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, ये बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। दे किसके लिए यूज हुआ है, दे आप लिप्स के लिए यूज हुआ है, पत्तियाँ, लिप का लिप्स प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days एगो, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 स्लिप्स, करीब करीब 100 पत्तियाँ इस पर थी। ठीक है, 100 लिप्स है ना। 3 days एगो का है तो वर का प्रयोग हो गया। देयर आर ओनली द 5 लेफ्ट नाउ, अब मात्र 5 बच गए हैं। इट इज ऑटम सेट शू ने कही कि अरे भाई ये पतझड़ का महीना है, इट इज ऑटम है, इट इज ऑटम। मौसम बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, वेदर को बताने के लिए, इसलिए इट का प्रयोग हुआ है। शू सेड एंड द लिप्स विल फॉल, इसमें कौन बड़ी बात है, पतझड़ का ऋतु है, पत्ते गिरेंगे, कहती है उससे। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई, यही मेन कहानी का देखिए है, जब अंतिम पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी, सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी, एकदम निष्कर्ष निकाला, फाइनलिटी, अंततः ही बोल दी कि जैसे लास्ट लीफ गिरेगा अब मैं इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ करके अनंत आकाश की तरफ चल पड़ूंगी, वो बोलती है ना। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं इस चीज़ को पिछले 3 दिन से जान रही हूँ। आई हैव नोन, जैसे आई न्यू नो न कह के आई हैव नोन फॉर द, परफेक्ट हो गया। देखिए स्टेट वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, बताएं आप लोगों को, वर्ब 2 तरह का, स्टेट और एक्शन। हाँ, मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 days, टीचिंग एक्शन वर्ब है, लेकिन नो एक्शन तो नहीं है, इसमें तो स्थिति है, जानना समझना, ही कोई काम नहीं है। तो स्टेट वर्ब को हम लोग आईएनजी में नहीं डालेंगे, इसलिए देखिए कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग न करके किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है, आईएनजी का प्रयोग नहीं किया गया है, प्लस V3। तो आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं इस चीज़ को 3 दिन से जान रही हूँ कि जैसे इस अंतिम पत्ता गिरेगा और मैं दुनिया को गुड बाय कर दूँगी हमेशा के लिए। ओह दैट्स नॉनसेंस, अरे ये तो बकवास है। दैट इज शॉर्ट फॉर्म है, दैट टॉकिंग है, स्पोकन में हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रिप्लाइड शून्य जवाब, देखने नहीं रही तो सब बकवास की बात है। दिस इज नथिंग बट सुपरस्टिशंस, ये तो अंधविश्वास है। व्हाट हैव ओल्ड एवी क्रीपर टू डू विथ योर
गेटिंग वेल क्या मतलब रहता है? टू डू विथ मैंने क्या वास्ता है, क्या संबंध है तुम्हारे गेटिंग वेल, तुमको ठीक होने से इससे ओल्ड एवी लिप्स को, ओल्ड एवी लिप्स जो होते हैं इस बेल की पत्तियों को तुम्हारे ठीक होने से क्या वास्ता है, क्या संबंध है? ये तो बकवास है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दैट मैंने कि यू विल बी गेट बेटर, तुम ठीक हो जाओगी, है ना। नाउ आई फिनिश्ड माई लेक्चर हियर एंड द नेक्स्ट from here we start our journey in next video lecture. Please see the video lectures again and again and try to understand what the grammatical point explained here. आप लोग इस grammatical point को, मैंने past simple को, article को, है ना, कहानी कैसे लिखा जाता है, इसमें कहानी लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में आता है, कोई एक सिचुएशन दे दिया जाता है, इस चीज़ को देखिए और इस तरह से लिखेंगे तो 10 नंबर का कहानी हम लोग को बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आएगा, आपके आगामी परीक्षा में भी आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। नाउ वेरी वेरी थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर टाइम, है ना, एंड हैव ए गुड डे। ये भी ना हो